जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है और इसको लेकर अगर बात करें तो कई प्रकार के विरोध जो है वो छात्रों की ओर से किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार भी सामने आए हैं, जो झारखंड हाईकोर्ट में छात्रों की आवाज़ जो है मुखरता से रखते रहे हैं। हमारे साथ है, कई तरह की बात जो है इन्होंने अपनी ओर से कही है। सर, बहुत सारी बात आपने कही है और जो बातें कही हैं वो लगातार जो है वो सामने भी आ रहा है। अभय तिवारी का मामला हो या फिर नेपाल कनेक्शन हो, ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आपको सामने आकर बोलना पड़ा? सारी बात तो सामने है। देखिए, विगत कुछ दिनों से ये विषय मेरे सामने आ रहा था। लोगों ने कहा कि राज्य सरकार वास्तव में इस तरह का सलाह ले रही है और लेना चाहती है कि इस मामले का निदान कैसे किया जाए और इस विषय पर छात्रों के आंदोलन के दौर में छात्रों को कैसे संतुष्ट किया जाए। एक विषय यह भी आया कि राज्य सरकार यह समझती है या राज्य सरकार के अधिकारी कि ये मामला कोर्ट के आदेश से आच्छादित है, इसलिए इस एग्जामिनेशन को या छात्रों की जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं उसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार रद्द कैसे करें। तीसरा विषय आया कि नहीं, यदि ये न्यायालय के आदेश के अनुसार नियुक्तियां हुई हैं तो उनको उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को हटा देने से न्यायालय के कंटेम्प्ट का मामला बन जाएगा और अनेकों विवाद उत्पन्न होंगे। तो इन सभी विषयों का पटाक्षेप करने के लिए, चूँकि छात्रों के मामले में मैं लगातार अपीयर होता रहा हूँ, इस विषय में भी मैं प्राइमरी तौर पे अधिवक्ता था और मैं बहस का हिस्सा था। मैंने बहस की थी मामले की। छात्रों का असंतोष भी था न्यायालय के आदेश से प्रारंभिक तौर पे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी विषय उन्होंने ला करके रखा है न्यायालय के सामने, उसी आधार पे न्यायालय ही निर्णय अंतिम दे दे और नियुक्तियां रद्द कर दी जाए। भाई देखिए, यदि न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने सारे तथ्यों को डायरी में रहते हुए भी संपूर्ण बिंदुओं की जांच नहीं की, केस डायरी अपने पास रखा और न्यायालय में इस प्रकार की एफिडेविट दायर की गई कि 1.5 साल के अनुसंधान के बावजूद उन्हें व्यापक पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिल पाया है, तो न्यायालय मजबूर थी। न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आप इस विषय पे, इस बिंदु पे और सभी बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए और पूरी करने के दौरान आप 10 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रोक लीजिए और जब अनुसंधान पूरा हो जाए 6 माह के भीतर तो आप जो है अन्य शामिल अभ्यर्थियों को भी या उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए फ्री हैं। इसी वजह से जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए वो टेंटेटिव हैं और सभी अपॉइंटमेंट लेटर्स के नीचे लिखा गया कि ये नियुक्तियां जो हैं वो अनुसंधान जो चल रही है उसके फलाफल से प्रभावित होंगी। तो इसमें कठिनाई कहाँ है? कोई कठिनाई नहीं है। राज्य सरकार को रास्ता न्यायालय ने ही दिया है। राज्य सरकार को नियुक्तियों को रद्द करने का जो है वो विषय जो है वो न्यायालय के आदेश से ही स्पष्ट है। तो कहाँ कठिनाई है? फिर अगर इस तरह की उहापोह की बात आई, इस तरह की बातें आई और छात्रों को मैं जब देखता हूं कि लगातार बैठे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में और 2 दिन पहले ये विधानसभा घेराव हुआ, इतने भारी संख्या में छात्र आए, लाठी चार्ज हुई, वाटर कैनन यूज़ किया गया वगैरह वगैरह। तो भाई, एक अभिभावक होने के नाते, एक राज्य का सीनियर एडवोकेट होने के नाते क्या मैं व्यथित ना हूँ? यदि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो इन छात्रों के प्रति मेरी संवेदना नहीं होनी चाहिए? मैं तो बड़ा खुश होना चाहिए था मुझे कि जितने बड़े संकट पैदा होंगे, जितने ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी, उतने ज़्यादा केसेस मेरे पास आएंगे। जितनी महामारी आएगी उतना ही में डॉक्टर को लाभ होता है।
तो मैं क्या उस तरह का इंसान बन जाऊं कि कठिनाइयां बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। मैं जानता हूं कि मैं मुखर हो करके इतना कुछ कह रहा हूं आपके सामने में, कतिपय लोग दुखी भी होंगे। ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग केस हार गए हैं, इसलिए जोर शोर से पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें अजीत कुमार भी शामिल हो गए। देखिए, केस हारना और जीतना ये हमारा काम नहीं है। हम लोग अपना विषय रखते हैं न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय ने सभी बिंदुओं को गौर किया, सारे बिंदुओं पे गहन आर्गुमेंट के उपरांत और गहन कंसिडरेशन के बाद न्यायालय ने ये आदेश पारित किया। ये तो छात्रों के समझ की चीज़ है, मेरे क्लाइंट्स के समझ की चीज़ है कि वो ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन न्यायालय के द्वारा रद्द ही किया जाता तभी मैं काम कर रहा था या मैंने काम किया, ऐसी बात नहीं है। सारे छात्र जो हैं वो आज भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। मैं समझता हूँ यदि उन्हें लगता है कि ये आदेश जो है वो तब सिर्फ इनकी बात को सुन करके न्यायालय पारित कर देती कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। राज्य सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं की थी और 1.5 साल से अधिक हो गया था। तो यदि इन्वेस्टिगेशन जारी था तो न्यायालय ने ही कहा 6 माह के भीतर आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए। और अगर सब दूध का दूध पानी कर ही देना था तो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन अधूरी थी। जेपीएससी के मामले में अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो काफ़ी स्पष्ट है। कोई मामला न्यायालय में नहीं गया या गया भी तो कहाँ न्यायालय का आदेश है। तो एजेंसी जहाँ सक्रिय थी, जहाँ उन्हें जांच करना था, उन्होंने जांच की। चेयरमैन शायद गिरफ्तार कर लिए गए जेपीएससी के। काफ़ी सारे लोग जो है जो इसमें संलग्न थे, संलिप्त थे, उनके बारे में कार्रवाई हुई है। लेकिन सीजीएल के मामले में जब स्पष्ट साक्ष्य थे तो 2 साल क्यों लग गया? क्या नेपाल के विषय की जांच हुई है? क्या नियामतपुर के विषय की जांच हुई है? क्या मनी ट्रेल के विषय की जांच हुई है? अन्य साक्ष्यों की जांच हुई है? तो यदि नहीं हुई और जेएसएससी या सरकारी एजेंसियों की मंशा असहयोगात्मक थी, नॉन कोऑपरेटिव थी और न्यायालय के समक्ष ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूर थी न्यायालय। न्यायालय ने कहा कि यदि अब तक आपको कुछ नहीं मिल पाया है और इतने ही लोग मिले हैं तो इनकी नियुक्ति ना करो और फर्दर जांच करो। तो यदि फर्दर जांच नहीं हुई है अब तक तो आदेश तो न्यायालय का बड़ा स्पष्ट और सही है। इसी न्यायालय के आदेश के आधार पर मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन आप करें। यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही ही है तो सीबीआई की जांच की मांग पूरी करें छात्रों की। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तभी कुछ मिल पाएगा, तभी न्यायालय का आदेश जो है लागू हो पाएगा। आप अधूरा तो कोर्ट के माध्यम से भी हो सकता है। ऑप्शन तो कोर्ट के पास भी था कि सीबीआई के माध्यम से पूरी जांच करवा लिया जाए। जो कंडीशन जोड़ा गया है उस कंडीशन के स्थान पे ये कहा जाता है कि सीबीआई जांच हो उसके बाद नियुक्ति हो, क्योंकि बाद में छात्रों की बात तो वही निकल के आ रही है। देखिए, ऐसा है ना कि हर एग्जामिनेशन, हर अपॉइंटमेंट के विषय पर जब छात्र को न्यायालय आना ही पड़ता है, हर बिंदु पे उन्हें न्यायालय आना पड़ता है। मेरे पास एक ऐसे मामलों की एक लंबी लिस्ट है। मैं एक एक करके बिंदुवार बता सकता हूँ कि हर एग्जामिनेशन के बारे में क्या क्या न्याय हुआ करता है और कैसे जायज अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और जब अभ्यर्थीगण जो है वो न्यायालय आए हैं तो न्यायालय पर से इन छात्रों का भरोसा उठ जाए और विलंब जो हो रहा है न्यायालय में उससे छात्र जो है वह असंतुष्ट हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, केस मेरे पास थी या है, मेरी संवेदना तब भी थी छात्रों के साथ, मेरी संवेदना आज भी है छात्रों के साथ। यदि ये छात्र सड़क पर आकर के करते हैं इस तरह का आंदोलन तो दुख होता है।
यदि अब अभिभावक के तौर पे मैं दुखी हूँ तो ज़रूर। अभी तक कंटेम्प्ट की कार्रवाई आप जैसा बता रहे थे अभी कि शायद रिट पिटीशन दायर हुई है, सीबीआई जांच के लिए दायर हुई है या किसी और विषय पे जांच के लिए दायर हुई है, मैं नहीं जानता। मैं अधिवक्ता उनका रहूं या कोई अधिवक्ता रहे, मैं वैसे भी सीनियर एडवोकेट हूं, मैं कभी भी केस फाइल नहीं किया करता। कोई न कोई अधिवक्ता ही केस फाइल करता है। मेरी इंगेजमेंट एज ए सीनियर एडवोकेट ही होती है। तो इन विषयों पे मैंने अपनी बात बेबाकी से रखी है और मैं समझता हूं कि इन छात्रों को थोड़ा सोलेस मिलेगा। और यदि राज्य सरकार समेकित तौर पे मैंने जो कहा है उससे वाकिफ़ रखती है, उसे मानना चाहती है और इन छात्रों के साथ अगर न्याय करना चाहती है तो बिल्कुल मेरा निर्णय और मेरी सलाह सही है। और यदि मेरी सलाह वो नहीं मानना चाहते हैं तो मेरी सलाह गलत है। सर, एक जो आपने बताया कि जो क्वेश्चंस लिखवाए गए थे या फिर आंसर्स लिखवाए गए थे, मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है, कई सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है, फ़ोन करके जहाँ तक लिखवाया गया था और उसके बाद यूपी से सॉल्वर मंगाया गया था। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो सही हुए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो गलत हुए। उस कारण से बहुत सारे लोग फेल हो गए थे। क्या जिससे बात हुई थी फ़ोन कॉल पे, जो सीआईडी की रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया या जो सॉल्वर कहाँ से मंगाया गया था ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस बात का जिक्र किया गया है? देखिए, बहुत सारे बिंदु हैं जिसके संबंध में इन छात्रों ने ही साक्ष्य दिए थे। बहुत ऐसे बिंदु हैं जिसके संबंध में पब्लिक नोटिस निकाले जाने के बाद अन्य अभ्यर्थियों ने साक्ष्य दिए थे। काफ़ी सारे साक्ष्य थे और बहुत सारे बिंदुओं की जांच नहीं हुई है। छात्रों को दिक्कत इसी बात की है। देखिए, आमतौर पे मैं कभी छात्रों को गुमराह नहीं किया करता हूँ। मैं कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी की थी तो मैंने किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था जहाँ पे मुझे पहचान बनाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती। मैं चाहता तो भाजपा अप्रोच कर सकता था, मैं चाहता तो कांग्रेस अप्रोच कर सकता था, मैं चाहता तो जेएमएम भी अप्रोच कर सकता था। मेरे सभी से संबंध अच्छे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी केस मैंने स्वयं लड़ा रांची में, जब प्रारंभ में मैं उनकी सरकार में अपर महाधिवक्ता था। उनका केस लेकर के हम लोग दिल्ली तक गए और उनका व्यक्तिगत केस हम तो लड़ते थे। तो मैं तब अच्छा था, आज बुरा तो नहीं हो जाऊंगा। मुझे वास्तव में कुछ चाहिए भी नहीं। मेरी एक पहचान है, उस पहचान के लिए मैं किसी के रिकॉग्निशन का मोहताज नहीं हूँ। मैं अपना काम न्यायालय में बखूबी पढ़ लिख करके करता हूँ। मेरे आत्मा के अंदर ईमानदारी है, मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता हूँ। अब रह गई बात कि बच्चों को दुखी देख करके, उनको आंदोलन में देख करके तकलीफ़ होती है मुझे। मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं मीडिया के सामने। मैंने सिर्फ ये कहा है कि यदि छात्रों की मांग है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यदि छात्रों की मांग है कि अनुसंधान स्पष्ट होना चाहिए, और यदि आपका कहना है कि अनुसंधान हो गया या अनुसंधान में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो क्या दिक्कत है? इन छात्रों के कहने पे सीबीआई को जांच के लिए भेज दिया जाए विषय। आपने ईडी को भेजा ही है, वो भी केंद्रीय एजेंसी है, तो खुद क्यों नहीं भेज रहे हैं? खुद टेक ओवर कर। भैया, आपने स्टेटमेंट तो दिया था ना कि मैं ईडी को भेजने के लिए तैयार हूँ। ईडी ने स्वयं टेक ओवर किया, परंतु आपकी सहमति तो थी ना। तो यदि ईडी केंद्रीय एजेंसी को आपने विषय दिया है जांच के लिए, तो सीबीआई को जांच के लिए ये विषय देने में आपको कठिनाई क्या है? आप विलंब क्यों कर रहे हैं? और 2 साल के बाद अगर सारे साक्ष्य मिट जाएंगे तब आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे क्या? तो जो जेन्युइन छात्र है उनका क्या होगा फिर? देखिए, जेन्युइन छात्र कोई है कि नहीं है, ये भी तो जांच करना उनको था ना। ये सरकारी जो एजेंसी है सीआईडी, उन्हीं को जांच करना था कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। यदि आप इन जेन्युइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सबको जेन्युइन मानेंगे क्या?
यदि आपने अनुसंधान ही नहीं पूरी की है इस विषय पे कि जेन्युइन कौन है, इनजेन्युइन कौन है, तो ऐसे संकट की परिस्थिति में आप क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं सब जेन्युइन है। तो ये तो आप बिना जांच के बोल रहे हैं कि जेन्युइन छात्र है, उसको कैसे हटा दें। भाई साहब, जब नियुक्तियां हुई हैं टेंटेटिव कंडीशनल, तो भाई क्या करेंगे। अगर पेपर लीक था और यदि इस तरह से 120 आंसर्स मिल रहे थे, तो राज्य सरकार को न तय करना है ये बात कि छात्रों को बताएं कि नहीं यही 20 छात्र थे या 28 छात्र थे। नेपाल में नियामतपुर में कोई भूत था, यहाँ जेड स्क्वायर में जो कुछ हो रहा था वो एक छलावा था, वहाँ पे था कोई नहीं, वो एक छाया थी। भाई साहब, आप बताओगे ना कि था क्या। आप कुछ भी नहीं बताते हो। आप दो छात्रों के बीच में और एग्जामिनेशन के एक दिन के पहले यदि एक शिक्षक ने बिना किसी छात्र के साथ इस तरह की स्टेटमेंट को शेयर किए, यदि ये स्पष्ट किया कि इतने सारे आंसर्स लीक थे, यदि 3√2 और अमुक एक एक ऑप्शन एक छात्र उनको बताता है कि सर ये नींबू पहाड़ फलाना 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 ऑप्शंस, तो क्या समझा जाएगा। क्या वो लड़की गेस कर रही थी? क्या गेस पेपर चल रहा था? 5 साल के या 15 साल के क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन गेस नहीं करते हैं, आप सारे ऑप्शंस भी गेस नहीं करते हैं, आप एक ऑप्शन गेस करते हैं। ये कैसे होता है? वाह रे वाह, ऐसा कैसे होता है। और उस आंसर को अगर एक्सचेंज किया जाता है लोगों के बीच में, तो उस शिक्षक को दूसरा केस खाना पड़ता है, और उस दूसरे केस में मैं अभी भी लड़ रहा हूं, उन लोगों का केस न्यायालय में है वो मामले। तो एक केस जो पहले दायर हुआ है उसमें जो साक्ष्य आए हैं, जो गवाह हैं, जो विसल ब्लोवर है, उसको आप आरोपित करते हैं दूसरे केस में, और वही साक्ष्य को कहते हैं आप कि ये झूठा है। ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है? इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? मैं तो भला इंसान हूँ। ये सारे लोग जो है मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि सर एक पिटीशन दायर कर दीजिए इसकी सीबीआई जांच के लिए, जो केस नंबर 2 है, जिसमें वो शिक्षक या जो दूसरा उसमें कुणाल है जो, वो एक्यूज बना दिए गए। भाई साहब, सच बोलने वाला एक्यूज्ड, क्या लाभ होगा उनको एग्जामिनेशन रद्द करवा के? आपके बारे में न ऐसा विषय आया है कि आपके जो अधिकारी हैं वो पैसे लेते थे नियुक्ति के लिए? ऐसा तो नहीं कहीं आया है कि कोई कोचिंग वाला या कोई छात्र या अभ्यर्थी या उसका गार्जियन पैसे लेता था। तो एक एग्जामिनेशन के विषय में यदि ऐसी बात उजागर हुई है, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि दूसरा जो एग्जामिनेशन था जिसके बारे में इतना बड़ा विषय उठा है, वो भी इसी तरह से दूषित था। सर, लगता है सरकार को दबाव है, क्योंकि जेपीएससी में बहुत से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। तो अगर सरकार सीजीएल मुद्दे की जांच सीबीआई से करवाती है या फिर खुद सीआईडी उसको रीओपन करते हुए जांच करती है, तो और भी बड़े नाम आ सकते हैं। क्या इसका डर लग रहा है सरकार को? ये तो सरकार बताएगी, मैं थोड़ी प्रेडिक्शन करता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा सवाल आप हमें नहीं कर सकते कौन नाम आएगा नहीं है। भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या आएगा, मैं कैसे बोलूँ? भाई आप इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना, मैं थोड़े इनका माउथपीस हूँ। आप देखिए, एक बात साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी ना तो आप मीडिया बंधु मुझे किसी का माउथपीस समझिए, ना ये राज्य सरकार समझे कि मैं उनका विरोधी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सच्चाई जानता हूँ, जो न्यायालय के आदेश में है, उतनी ही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आपको कुछ नहीं मिला है तो छात्रों को स्पष्ट कर दीजिए कि ये सब झूठ है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। यदि कुछ नहीं मिला अब तक और इन्वेस्टिगेशन 2.5 वर्ष हो गई है या 2 वर्ष से ऊपर, तो भाई साहब क्या परेशानी है? दे दीजिए सीबीआई को ना। आप क्यों जहमत उठा रहे हैं
जांच की। जब नहीं कुछ मिलना है तो तब भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत सारे तथ्य हैं जिसको क्लियर नहीं किया गया है। सीआईडी ने अपनी जांच को सही से नहीं किया है, यही आरोप लग रहा है छात्रों की ओर से भी। और अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया और कहा है कि अगर सरकार सही से जांच नहीं कर पा रही है, सरकार को लग रहा है कि उन्होंने सही से जांच की है, तो मामला जो है सीबीआई को सौंप देना चाहिए और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि छात्र आगे क्या करते हैं और सरकार इसको लेकर आगे क्या कुछ देखती है या फिर क्या कुछ करती है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।